प्रारंभ करते हैं। रमो अरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सर्वसापूर्णम्। करिएगा भाभी जी। नमे श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखत्रसत्त्वान् योधरयुक्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्त आगम तपोभृताम् विमूढा पौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा तथा भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भय स्मया नारागद्वेषमोहाश्च यस्यापत्स प्रकीर्तते परमेष्ठी परं ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो अनादिमध्यान्त सर्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थ विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम् धननन शिल्पी करस्पर्शान् मुरज किमपेक्षते आप्तोपघ्यमनुलङ्घ्यं द्रष्टेष्ट विरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सर्व प्रशस्यते। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। रतन करंड श्रावकाचार्य जी महान ग्रंथ आचार्य समंतबद्ध जी द्वारा लिखित, जिसमें हम धर्म का स्वरूप देख रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय धर्म की चर्चा हमारी चल रही है। प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत हमने 25 दोष रहित सम्यक्त्व का स्वरूप देखा था। फिर सम्यक्त्व की उत्पत्ति किस प्रकार पंचलब्धि पूर्वक होती है, यह प्रकरण हमने देखा था। कल हमने पेज नंबर 65 पेज पर श्लोक नंबर 28 से हमारा विषय प्रारंभ हुआ था कि ऐसा जो 25 दोष रहित सम्यक्त्व, इसकी महिमा क्या है, माने महानपना क्या है। कि किसी जीव का प्रश्न हो सकता है कि भी हम क्यों प्राप्त करें, उससे क्या लाभ होगा। तो आचार्य ने 28 नंबर के श्लोक से सम्यक्त्व की महिमा गाई है कि जो जीव सम्यक रूप रत्न को प्राप्त कर लेता है, वो चंडाल के कुल में उत्पन्न होकर भी देवों के द्वारा पूजनीय हो जाता है। ऐसे चंडाल की कथा प्रथमा योग में आराधना कथा कोश आदि में आती है कि वो नीच कुल में उत्पन्न यमपाल नाम का एक चांडाल था। उन्होंने रिद्धिधारी एक मुनिराज से, माने मुनिराज के धर्म की महिमा देखकर उनसे एक नियम लिया था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अब इधर ये प्रसंग बनता है कि एक राजा था, उसकी रानी बहुत बीमार थी, तो उसने पूरे राज्य में ये ऐलान किया था कि अष्टानी का पर्व में, माने अष्टानी का पर्व चल रहे थे,
कि कोई भी मांस भक्षण नहीं करेगा, ऐसा राजा की तरफ से आज्ञा दी गई थी पूरे गांव के लिए। लेकिन वहीं पे ही एक सेठ का पुत्र था जो मांस खाने का बहुत लोलुपी था। तो वो एक दिन भी मांस खाए बिना रह सकता नहीं था। तो उसने राजा के ही मेढ़े को उठाकर उसको मारकर उसका मांस खाया था। जब राजा को अपना मेढ़ा नहीं मिला था, मेढ़ा माने जैसे बकरी वगैरह होती है, उसी की जाति का मेढ़ा होता है, एक भेड़ जैसा ही, उसको मार के खाया। फिर राजा को बाद में पता लगा कि भाई ये तो सेठ का पुत्र ही ये कार्य कर रहा है। मैंने उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी इतनी निम्न प्रवृत्ति कि वो मांस खाए बिना नहीं रह सकता था। राजा ने उसको मृत्युदंड का आदेश दिया था, और यह कार्य मृत्युदंड का यमपाल चंडाल करता था। सैनिकों को भेजा गया कि भाई चंडाल को सूचना दो कि आज इसको मृत्युदंड देना है। चंडाल ने जैसे ही राजा के सैनिक देखे, अपनी पत्नी को समझा दिया था कि भाई उनको मना कर देना कि यमपाल तो गांव से बाहर गया है, क्योंकि मेरा नियम है और मैं राजा के जो सेनापति हैं वो मानेंगे नहीं, मेरे को जबरदस्ती लेकर जाएंगे। तो उनके कहे अनुसार उनकी पत्नी ने सैनिकों से कह दिया कि चंडाल तो गांव से बाहर गया है, जब आएंगे तब हम बता देंगे। अब इतने में ही राजा के सैनिक कहते हैं, बेचारा कितना अभागा है, आज तो सेठ के पुत्र को मृत्युदंड देना था, आज तो उसे सेठ के सारा सामान, माने ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड देते हैं, अब उसने जितना भी सोना चांदी कुछ भी पहन रखा हो तो वो मारने वाले को मिलता है। अब सेठ का पुत्र को मृत्युदंड देंगे तो सेठ के पुत्र तो भी रत्नों के हार वगैरह भी पहनते थे, कुंडल कंगन सब पहनते थे। तो वो सेनापति कहते हैं कि कितना दुर्भागी है ना, आज तो उसको कितना सारा रत्न माला मिलने वाली थी सेठ के पुत्र की, और बेचारा गांव से बाहर चला गया। उनकी पत्नी ये बात सुन लेती है ना, माने उसको लोभ जागृत हो जाता है कि अरे पूरी जिंदगी तो हमने गरीबी में बिता दी और आज हमको इतना सारा धन मिलने वाला था। अब कहते हैं कि एक तो स्त्री स्वभाव से मायाचारी में प्रसिद्ध होती है, और ऊपर से लोभ के वशीभूत होकर वो मायाचार पूर्वक रोना शुरू कर देती है। ऐसा माने इस तरह से वो नाटक करती है और इशारे से सेनापति को बोल देती है कि वो अंदर छपे हुए। मुख से तो बोल रही है, अरे वो तो गांव से बाहर गए हैं, बताओ कितने अभागे हैं, आज तो उनको कुछ इतना कुछ मिलने वाला था और वो सब नहीं मिल पाएगा, और इशारे से बोल दिया कि वो तो अंदर छिपे हुए हैं। सेनापति को बहुत गुस्सा आया और वो सैनिक उसको जबरदस्ती खींचकर ले गए, और फिर राजा को बताया गया कि भाई ये तो आज मना कर रहे हैं। तो राजा एक तो पहले से क्रोधित था क्योंकि उनका प्रिय मेढा उस सेठ के पुत्र ने मार के खाया था। ऊपर से ये यमपाल चंडाल मना कर रहा था कि मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो राजा ने क्रोध में आदेश दिया कि इन दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल दो। लेकिन देखो धर्म की महिमा देखो, अरे अपने अपने परिणामों की महिमा। सेठ के पुत्र के मांस भक्षण के लोलुपी था, मांस खाने के परिणाम थे, तो उसको तो जिंदे को ही मगरमच्छ ने नोच नोच के खा लिया। और इधर नीच कुल में पैदा हुआ यमपाल चंडाल देवों के द्वारा पूजने हुआ, माने तालाब के ऊपर ही सिंहासन बना दिया और उस पे यमपाल चंडाल को बिठाकर देवों के द्वारा वो अभिषेक को प्राप्त हुआ। माने अभिषेक माने यहाँ पर कोई जिनेन्द्र भगवान वाला अभिषेक नहीं समझना, यथा योग्य माने उसका देवों ने बहुमान किया। तो यहाँ पर ये बताया है इसमें, इस श्लोक में उन्हीं चांडाल का रेफरेंस दिया है कि जैसे कोई धधकती अग्नि हो, अंगारे की अग्नि हो, और उसको कोई राख से ढक दे। अब अंदर तो अग्नि तब भी वो माने ज्वालायमान हो रही है, लेकिन राख से ढकी हुई है। इसी प्रकार कोई नीच कुल में पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर गुण बसते हैं, सम्यक दर्शन रूपी रत्न उसके पास है, तो वो देवों के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। ऐसा यहाँ पर इस छंद के अर्थ में हमने देखा था। आज अपन भावार्थ और देखते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें यही बताया, अपन एक सामान्य लोक में भी चलता है ना, कमल तो कीचड़ में ही खिलते हैं,
तो गुणवान व्यक्ति है ना, माने कई बार होता है कि है बहुत गुणवान लेकिन निम्न जाति में पैदा हुए हैं, तो अपने को इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि अपन तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, या नीची जाति वालों को देखकर गिलानी करें, हीन भावना करें, ऐसा अपने को। क्योंकि अपन जो महावीर जयंती इस बार मनाने वाले हैं, तो एक कौशिक के द्वारा एक नाटक होता है ना, जो कौशिक, एक जो पार्टी आती थी पहले, बहुत पहले देखा था एक वीडियो उनकी, कि उस समय में हिंसा का बहुत बोलबाला था महावीर भगवान के समय। तो उस समय में जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ माने वैदिक संप्रदाय वालों के द्वारा बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था ना। माने यदि शूद्र व्यक्ति वेदों के मंत्र सुन ले तो गरम गरम शीशा पिघला के उसके कान में डाल देते थे, ऐसा वो कौशिक की पार्टी में दिखाते थे। और फिर जब वो महावीर राजकुमार अवस्था में थे तो वो शूद्र को भी नमोकार मंत्र उसके कानों में सुनाते थे। माने वो कहते थे कि सब में भगवान, सब भगवान आत्माएं, सबको समान देखो। महावीर भगवान का जो अपन बच्चों को बाल बोध के भाग पढ़ाते हैं, तो सबसे पहली शिक्षा उसमें ये है कि सब जीव समान है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि भेदभाव का वातावरण था। माने उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों के साथ बहुत दुराचार करते थे। आज तो कंडीशन दूसरी है, अब तो ऊंची जाति वाले डरते हैं ऐसा। लेकिन उस समय में वो तो, तभी तो ये बाद में फिर ये भीमराव अंबेडकर हुए, इन्होंने उनको हरिजन नाम दिया, फिर बहुजन नाम दिया, वो सब आपको पता होगा। कुल मिला के सब भगवान आत्मा है। तो अपने को ये नहीं विचार करना चाहिए कोई भी गरीब है, नौकर है, निम्न कुल में पैदा हुआ है ना, यदि वहां गुण बसते हैं तो वो भी देवों के द्वारा पूजनीय है। अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं आज, पढ़िएगा भावार्थ। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ जी, पढ़िएगा भाभी जी। कौन सा उसके श्लोक का? 28? हाँ, श्लोक नंबर 28 का भावार्थ से पढ़ना है जी। सम्यक दर्शन सहित चंडाल को भी भगवान गंधर्व देव ने देव कहा है। यह हाड़ मास में शरीर चंडाल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर चंडाल है। परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों में से शोभित होता है, और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। जैसे राख से ढका अंगारा है, उसके भीतर उष्णता लिए अग्नि ही होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मलिन देह के भीतर आत्मिक गुणों से शोभित हो रहता है। इसी कारण से श्री स्वामी समंत भद्र आचार्य जी कहते हैं, सम्यक दृष्टि की महिमा हम तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वादशांग रूप आगम में गंधर्व देव ने सम्यक दृष्टि चंडाल को भी देव कहा है। यह शरीर तो महामलिन मल मूत्र का भरा हाड़ मास चामय, जिसके 9 द्वारों से निरंतर दुर्गंधित मल झरता रहता है, ऐसा अपवित्र मलिन भी साधुओं का शरीर रत्नत्रय के प्रभाव से इंद्रादि देव के दर्शन करने योग, स्तवन करने योग, नमस्कार करने योग हो जाता है। गुणों के बिना चमड़े के कफ मल मूत्र से भरे मलिन शरीर की कौन वंदना करे, पूजे, अवलोकन करे। यह शरीर तो सम्यक दर्शन ही से बंधन पूजन योग होता है। माने अपन असुचि भावना के अंतर्गत पढ़ते हैं, मल मूत्र का घड़ा और मल मूत्र से ही भरा। माने एक हमारे यहाँ पे एक साधर्मी भाई आते थे, वो बोलते थे कि जैसे गोबर की मिठाई पे चांदी का बरक लगा दिया हो, शरीर के लिए बोलते थे वो, गोबर की मिठाई पर चांदी का बरक लगा दिया हो। तो कह रहे कि बिना गुणों के, बिना रत्नत्रय के इस गंदगी से भरे हुए चांद की कौन वंदना करे, कौन पूजे, है ना। हमारे तो देखो मुनिराजों का अभी जो हमारा शाम 8 से 9 वाला स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, उसके टीकाकार हैं आचार्य पदम प्रभु मलधारी देव। अपने तो मुनिराजों का भी नाम क्या जोड़ दिया, मलधारी। माने बाहर से अपवित्र दिखने वाला शरीर, क्योंकि मुनिराज तो स्नान के त्यागी होते हैं, स्नान व्रत के धारी होते हैं। हजारों हजारों वर्ष भी, लाखों लाखों वर्ष भी दीक्षित रहे हैं तो वो स्नान नहीं करते हैं। तो आप सोचो कितना माने कितने मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान। अभी आंधी आके चुकी, माने अभी बारिश होके चुकी,
मुनिराज का पूरा शरीर गीला हो गया और फिर एकदम से आंधी चल गई, तो कितना गंदगी कूड़ा कचरा मुनिराज के शरीर पर चिपक सकता है ना। माने अपन अपने हमने तो मुनिराज की इमेज क्या बनाई हुई है कि बिल्कुल एकदम क्योंकि अपन फोटो में बिल्कुल एकदम सुंदर वाले मुनिराज देखते हैं। लेकिन जिन्होंने स्नान का त्यागी किया है, तो आप सोचो कि उनकी शरीर बहिरंग से कैसी हो सकती है ना, कितना मल उस पे, पसीना गंदगी आदि जमा हो सकती है। उसके बावजूद भी है ना, माने तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ सुंदर लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं वो, ऐसा है ना। माने अपन जैसे वो एक उदाहरण आ रहा था ना, कि वो जो इंद्राणी की है, जो सची इंद्रा जो इंद्र की इंद्राणी होती है, उनके हार का एक मोती इतना कीमती होता है कि सारी चक्रवर्ती की संपदा दे दें तो भी उसको नहीं खरीद पाए, है ना। अब ऐसा, और वो चक्रवर्ती किसके चरणों में नमन करता है, कि मलधारी ऐसे निर्गंथ मुनिराजों के चरणों में नमन करता है। माने आई कह रहे हैं कि इस चाम की कीमत नहीं है, गुणों की कीमत है। जहाँ गुण बसते हैं वहां पर भले ही वो निम्न कुल में पैदा क्यों ना हो, स्नान के त्यागी क्यों नहीं हो, तो भी ये गंदगी से भरा हुआ मलमूत्र का घड़ा पूजनीय हो जाता है। अन्यथा कौन पूजे इसको, कोई छूना भी पसंद नहीं करता, है ना। माने किसी की डेथ हो गई और जरा सा भी कोई 7 कदम भी यदि अर्थी के साथ चले हो तो भी घर में आके नहाना पड़ता है। ऐसा ये अपवित्र देह भी जहाँ पर गुण बसते हो वो भी पूजनीय वंदनीय हो जाता है। ऐसे ये सम्यक्त की महिमा गाई है ना। चरित मोहे वस लेस न संयम, पै सुर नाथ जजे हैं। जी। धर्म नहीं बसते हैं, पूर्व में धर्म की विराधना की है ना। आज अपन वर्तमान में कितनी कंडीशन देख रहे हैं, स्वयं अपने परिवार के द्वारा ही अपमानित हो रहे हैं। अरे हम नहीं जा रहे हैं उनके कमरे में, वहां तो बदबू हो रही है, वहां तो गंदगी हो रही है ना, उन्होंने तो वॉमिटिंग कर दी, माने कोई देखना भी पसंद नहीं। और जहाँ धर्म बसता है वहां की गंदगी भी औषधि बन जाती है। ये यमपाल चंडाल की आप पुरानी कहानी पढ़ेंगे ना, माने ये वाली जो उन्होंने नियम लिया था, तो ऐसा ही कुछ घटना हुई थी कि कोई बीमारी हुई थी या उनके पुत्र को जहर ने काटा था इस तरह से सांप ने, तो माने मुनिराज रिद्धिधारी थे, औषधि रिद्धि के धारी, और मुनिराज के प्रभाव से उसका जहर उतर गया था। तो उन्होंने धर्म की महिमा देखकर ये नियम लिया था कि मैं हिंसा नहीं करूंगा अष्टमी चतुर्दशी को। ऐसा ये सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। आगे देखिएगा 29 नंबर के श्लोक में, ये भी भगवान महावीर के समय का ही घटना है। पढ़िएगा श्लोक भाभी जी। अब धर्म अधर्म का फल प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं, स्वापि देवोपि देवा स्वजायते धर्म विषात् पापिनां भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है, धर्म के प्रभाव से, और पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान रिद्धिधारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों को वचनों से जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी अहमिंद्रों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। भावार्थ, मिथ्यात्व के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रियों में जाकर आकर उत्पन्न हो जाता है तथा अनंत काल तक त्रस्त स्थावरों में ही भ्रमण करता फिरता है, परिभ्रमण करता फिरता है। बारगे स्वर्ग तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव से पंचेंद्रिय त्रियंच में आकर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मिथ्यात्व भाव महा अनर्थकारी जानकर सम्यक का ही प्रयत्न करना योग्य है। इसमें जो कुत्ते का दृष्टांत दिया है, ये भी भगवान महावीर के समय का ही वर्णन है कि सबके माने निम्न जाति वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। और माने कहीं एक ऐसी घटना हुई कि यज्ञ चल रहा था, माने वैदिक संस्कृति को मानने वालों का, तो वहां से एक कुत्ता आया, तो यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया उसने। तो उन्होंने उस कुत्ते को इतना मारा कि बिल्कुल वो मरणासन हो गया, मरने की दशा में हो गया। वहां से जीवनधर कुमार जा रहे थे, उन्होंने मरते हुए कुत्ते को देखा, तो उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसको संबोधन दिया।
तो वो कुत्ते की वेदना कुछ शांत हुई और उसने शांति पूर्वक वो महा मंत्र नवकार उन्होंने सुना और शांत परिणामों के फल में वो यक्ष बना था स्वर्ग में जाके। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म का प्रभाव देखो कि एक कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देव बन जाए, और पाप परिणाम देखो कि विषय भोगों में ये जीव माने स्वर्ग का रिद्धिधारी देव का बता रहे हैं यहाँ पे कि वो भी माने पूरी जिंदगी यदि बिना धर्म के विषय भोगों में ऐसे ही बिता दे तो वो यहाँ पर कुत्ते के रूप में आकर जन्म ले सकता है। हमारी जो तिलोई पंडिती की शाम की क्लास चली थी, अभी तो प्रथम पुस्तक हुई है, उसमें दूसरी पुस्तक प्रारंभ हुई है। तो प्रथम पुस्तक में आया था असंख्यात देव स्वर्ग के, ना माने स्वर्ग की पूरी विभूति, सब कुछ रत्नों के महल, सब कुछ माने जो चाहिए हर चीज उनके पास मौजूद होती है। लेकिन ऐसा देव भी भोग के परिणाम से स्वच्छंद होकर पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने के परिणाम में एक सेकंड में, अभी क्या था कि स्वर्ग का देव अपार संपदा का मालिक, और एक सेकंड में वो एक इंद्रिय पर्याय में पृथ्वी बन गया, जल बन गया, वनस्पति बन जाता है ना माने। और 12वें स्वर्ग तक के देव आके कुत्ता बन सकते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मिथ्यात्व का प्रभाव देखो कि मिथ्यात्व कितना अनर्थकारी है। मोह की महिमा से है ना माने जीव सारी सुविधाएं पाकर भी धर्म नहीं करता है, और जो पूर्व का थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है उसे ऐसे ही विषय भोगों में बिता देता है और वापस से ही एक इंद्रिय निगोद आदि पर्याय में चला जाता है। और वो कुत्ता जो नमोकार मंत्र माने शांत चित्त हो गए, है ना, अपन तो बचपन से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कभी उसकी महिमा की अंतरंग से पर माने पंच परमेष्ठी का अपन ने स्वरूप समझ के महिमा समझ के यदि पढ़ेंगे तो उसका विशेष फल माने यहाँ पर पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म का फल प्रकट करने वाला श्लोक कहा है ना। आज हर जीव ये तो कहता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, क्या करे भैया हमारी हेल्प कर दो, लेकिन जब सुखी होने का उपाय बताते हैं वो किसी को नहीं मानना है। ऐसा है ना, यदि पहले से ही जब हमारे साथा चल रही है और अपन निर्वांछक भाव से धर्म में लगे रहे तो भैया ये पाप के उदय आए क्यों? क्योंकि ये सर्वज्ञ के वचन है कि धर्म हमसे जितना दूर होगा हम हमारा दुख हमारे उतने पास होगा। ऐसा, और धर्म के हम जितने नजदीक होंगे दुख हमसे उतना दूर चला जाएगा। ऐसा माने आज मानो कल मानो या मत मानो, सुख तो सुख शब्द आया था ना कि जो संसार के जीवों को दुख से उठाकर सुख में धरे उसका नाम है धर्म। ये धर्म की परिभाषा है, और ये हमें नहीं समझ में आ रही है तो भैया फिर अनंत 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 काल भरा पड़ा है दुखी होने के लिए, उसका कोई थाय नहीं है, उसका कोई भी दी एंड नहीं है। ऐसी धर्म की महिमा ये 2 श्लोकों में बताई है। भैया सुख चाहिए तो धर्म धारण करो, और दुख चाहिए तो भैया फिर सारा है पाप का पूरा जीवन, लगे रहो विषय भोगों में। ये यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखते हैं। अब उदयवादी सम्यक दृष्टि के बंधन योग्य नहीं है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। आगे 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यद्यपि हमने सठ अनायतन देखे थे, वहां पर भी कुदेवादी की चर्चा आई थी। फिर 3 मूर्ताएं आई थी, वहां भी कुदेवादी की चर्चा आई थी। लेकिन ये क्योंकि आज ये ऐसा काल चल रहा है ना कि यहाँ पर रागी का बोलबाला ज्यादा हो रहा है ना, माने वीत रागी के कुल में उत्पन्न होने वाले भी वीत रागियों को छोड़ छोड़कर कोई भय से, कोई लज्जा से, कोई फ्रेंड सर्कल के कारण, कोई रिश्तेदारों की शर्मा शर्मी के कारण कहीं ना कहीं दोष लग रहे हैं। तो पुनः एक बार आचार्य ने 30 नंबर का श्लोक लिखा है, पढ़िएगा भाभी जी। भया सास्नेह लोभाच्च कुदेवादिगम लिंगनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टियः। जो शुद्ध दृष्टि समय दृष्टि हैं वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, सुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा
हर्ष विषाद जन्म मरण आदि दोषों सहित हैं, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ अंतरंग के सिवाय से सब कुदेव हैं। हाँ, हमने हिंसा ना के अर्थ रह गया था 29 नंबर का भी। अपन दोनों श्लोकों का शब्दार्थ भी देख लेते हैं। 29 का हमने भावार्थ देख लिया था, शब्दार्थ देखते हैं। स्वापि देवो अपि देव, है ना। स्वान स्वा माने यहाँ पर कुत्ते को बोल रहे हैं। स्वापि देवो माने कुत्ता भी देव बन जाता है। अपि देव है, अपि देव है स्वा, और देव भी कुत्ता बन जाता है। जायते माने हो जाता है। धर्म किल विषाद, धर्म किल विषाद माने और पाप, माने धर्म से तो कुत्ता देव बन गया और पाप से देव कुत्ता बन गया। ये तो यहाँ पे धर्म किल विषाद माने धर्म और पाप, धर्म और अधर्म। कापी नाम माने, कापी नाम माने कि हम कह नहीं सकते, है ना, माने अनिर्वचनीय। भवे, भवे माने होती है। संपद माने संपदा। धर्माच माने धर्म से। शरीराणाम माने प्राणियों को। यहाँ ये कह रहे हैं कि धर्म से जो संपदा प्राप्त होती है वो अनिर्वचनीय है, वो हम कह नहीं सकते हैं, है ना। मैंने पहली लाइन में बताया कि स्वापी देवो अपि, कि स्वान माने कुत्ता देव बन जाता है। अपि देव है स्वा, कि देव कुत्ता बन जाता है धर्म और पाप के फल में। ऐसी धर्म की महिमा है। कापी नाम माने उसको अपन शब्दों में, नाम माने वचनों में, हम धर्म की संपदा माने कैसी संपत्ति प्राप्त होती है अपन वचनों से नहीं कह सकते। ये यहाँ पर ये शब्दार्थ है। अब 30 नंबर का श्लोक का अर्थ देखते हैं। कापी का भया, अर्थ क्या बता सकते हैं? कापी का अर्थ कापी माने अनिर्वचनीय, कह नहीं सकते। कहने योग्य। जैसे कापी का शब्दार्थ देखो तो कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कापी माने कोई भी नहीं कह सकता, ऐसा। नाम माने शब्दों में बोल के, ऐसा। माने कोई भी धर्म की महिमा कहने में समर्थ नहीं है, इतना धर्म का फल है, ऐसा। भया आशा स्नेह लोभाश, भय से, आशा से, इसलिए स्नेह से और लोभ से, है ना। पूरा एक ही शब्द है, संधि करेंगे तो भय, आशा, स्नेह और लोभ से, ना। माने भय से माने कि हमने उनको नमस्कार नहीं किया तो हमारे घर का बच्चा बीमार हो जाएगा, ना। कितनी बहुत लोग डर की माने ये चीज समझते हैं कि एकमात्र वीतरागी ही पूजनीय है ना, लेकिन भय के कारण। राग होता है ना संतान से, घर में कोई आपत्ति आ जाए कि भैया आपके कुल में तो माने दीपावली पर, होली पर ये कढ़ाई होती आई है, उनके नाम के वस्त्र निकलते आए हैं, हमने नहीं निकाला तो हमारे घर में अनिष्ट हो जाएगा, ऐसे भय से, है ना। या फिर किसी के आधीन आजीविका आदि चल रही है तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसे डर की वजह से। अथवा आशा से, है ना, कि भैया वीतरागी तो कुछ भी देते नहीं है ना। तो हम हमारे माने हमारे धन की वृद्धि हो, हमारे संपत्ति की प्राप्ति हो, हमारे घर में शांति हो, तो ऐसी आशा से, इच्छा से, है ना, अपन वो रागियों के तीर्थ क्षेत्रों पर मन्नत मांग कर आएंगे तो वहां पर हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा। अथवा स्नेह से, है ना, परिवार का कोई मेंबर है वो रागी देवी देवताओं को पूजता है और हमारा उससे बड़ा राग है, बड़ा स्नेह है, तो भैया कुछ नहीं है, ठीक है, हमारी श्रद्धा तो नहीं है ना, बेचारा खुश रहेगा, हमारे परिवार का है, इसके दिल को ठेस ना पहुंच जाए। तो कई बार उसके राग बस, ना, राग किसी का भी हो सकता है, मित्र का, परिवारजन का। अथवा लोभ के बस, है ना, मन एक धन का लोभ हो, ना, कि भी अपन इनको पूजेंगे तो हमें या फिर मान प्रतिष्ठा का भी लोभ हो सकता है, यश का लोभ, कि भैया हमें तो जैन नॉन जैन ना सब मानते हैं, हमें तो सबके मंच माला माइक मिलता है, सब हमारा सम्मान करते हैं, देखो हमें नॉन जैन भी कितना बुलाते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों को जिनको नेतागिरी करने की आदत होती है और माला पहनने की आदत होती है, उनको किसी भी स्टेज पे बुला लो, वो ईद मुबारक कहोगे तो ईद मुबारक दे देंगे, किसी का भी माने उनको कोई भेद नहीं होता है। और वो अपने इस चीज को गुण मानते हैं कि हम किसी को भेद नहीं करते हैं, हम तो सबको समान समझते हैं।
लेकिन ये अपने को समझना है कि समानता माने क्या है ना। अपना रिश्तेदार है, जैसे मानो बहनें ही है, किसी की ससुराल रागी देवी देवताओं को मानने वाली मिल गई, अथवा किसी का पीहर था और वो बाद में मानो वीतरागी को मानने लगे, लेकिन राग बस पीहर में जाते हैं तो वहां पे रागी देवी देवताओं को वैसे नहीं करते हैं ससुराल में, लेकिन वहां जाके करते हैं, है ना। माने स्नेह ऐसे समझ लीजिए। तो ये सब यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव होता है शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से भी कुदेव कुआगम कुलिंग धारियों को प्रणाम नहीं करता है ना। ये अपन पहले ही ये विषय पढ़ के आ चुके हैं कि ज्ञानी जीव कोई किसी की अभिनय अनादर करता हो ऐसा भी नहीं है ना। माने वो किसी को कुवचन बोलता हो, किसी को भगाता हो, माने विनय पूर्वक ही वो उनकी विनय करने के लिए मना करता है, विनय पूर्वक ही वो उनकी विनय करने के लिए मना करता है। तो ये हमारी श्रद्धा नहीं है ना। माने अपने लोक व्यवहार है वो जैसे भी भूमिका अनुसार निभाता है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमारे धर्म में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। काम क्रोध भय इच्छा क्षुधा त्रसा राग द्वेष मद मोह निद्रा हर्ष विषाद जन्म मरण आदि दोष सहित है, वे सब कुदेव है ना। माने जहाँ हमारे जैसे ही दोष बसते हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। हम बीमारी से दुखी हैं, भगवान में भी बीमारी है। हम पहले से ही भूख प्यास से दुखी हैं, भगवान को भी भूख प्यास लगती है। हम तो वैसे ही पत्नी से दुखी हैं, भगवान भी पत्नी लेके बैठे हैं। हम भी बच्चों से दुखी हैं, भगवान भी बच्चे लेके, माने जिन जिन चीजों से हम परेशान हैं और भगवान के पास भी वो सारे दोष है, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते, वो हमारे सच्चे देव नहीं हो सकते, वो सब कुदेव है। इस पंचम काल में, इस जगत में इनका फैलाव बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग के सिवाय शेष सब कुदेव है। तो सर्वज्ञ वीतराग होगा यहाँ पे, अंतराग भी कह सकते हैं जिन्होंने राग का अंत कर दिया, है ना। देखो कितना भी चारों तरफ हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे माहौल में रह रहे हों कि चारों तरफ रागी का बोलबाला हो, तो भी वो सच्चे देव नहीं हो जाएंगे, है ना। माने किसी की संख्या बहुत हो गई हो तो ज्यादा संख्या वाला सत्य हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो अपने को संख्या का अनुसरण नहीं करना है, चाहे कोई सा भी काल हो। अपने को किसी भी रूप में ज्ञानी जीव दोष भी नहीं लगाते हैं, बुद्धि पूर्वक सारा वहां से बचने का ही प्रयास करते हैं। आगे पढ़ते हैं, पढ़िएगा। हिंसा के पोषक रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित पूर्वापर दोष सहित विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र को आगम है। हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह रहित, देह के संबंध में निर्मम, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म के धारी, दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित दीनता रहित निर्जन स्थान में बसने वाले, ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी, 6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी, एक बार मौन से पर का दिया रस नीरस आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन, रत्नत्रय के का सहायक, काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले ऐसे नग्न मुनिराज का वेश, एक वस्त्र के धारक एलक व कोपिन के धारक चुल्लक का वेश तथा एक वस्त्र की धारी अर्जिका का वेश, इन 3 के सिवाय जो अन्य अनेक भेष धारण करते हैं वे सभी कुलिंगी हैं। एक मुनि का भेष तथा लंगोटी धारी एलक कोपिन धारी चुल्लक, एक वस्त्र की धारण करने वाली अर्जिका, इन 3 भेषों के सिवाय समस्त भेषधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता है। ऐसे कुदेव कुशास्त्र और कुलिंग धारियों को भय आशा स्नेह लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता, है ना। ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे हैं, पहले पैराग्राफ में बताया कुदेव का कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वो किसी भी लोभ आदि के वश होकर कुदेवों की शरण में नहीं जाता है। दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो हिंसा के पोषक हो, ना राग द्वेष मोह को बढ़ाने वाले हो, पूर्वापर दोष सहित हो, माने पहले तो कुछ बात लिखी हो और बाद में कुछ और बात कही हो, ऐसे कसायों का पोषण करने वाले हो,
एक तो पहले से ही जीव कसाई है, पापों में लगे हुए हैं, ऊपर से धर्म के नाम पर और पोषण हो जाए कि भैया देखो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी के जीव तो ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के कारण है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं भूमिका, जब उनकी 96,000 हो सकती हैं, वो 6 खंड के राजा हो सकते हैं, तो हम 2-4 पत्नियां रख लें, 2-4 घर रख लें, तो क्या दिक्कत है। माने कोई भी जनवाणी राग की पोषक नहीं होती है, कषायों की पोषक नहीं होती है ना। यदि वहां कषायों का पोषण कर रहे हैं, या फिर देखो कई बार होता है कि वो ग्रंथ तो नहीं है कषाय का पोषक, लेकिन हम समझने में गड़बड़ कर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर उन ग्रंथों की बात चल रही है जो प्रत्यक्ष ही कषायों का पोषण करने वाले हो। भैया ऐसा कर दो आपके पुत्र की उत्पत्ति होगी, आप ऐसा दान दे दो, पितर के बिना आपकी गति नहीं होगी, आपको मोक्ष नहीं होगा, आप कन्यादान नहीं करोगे तो आपका मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्णन चलते हैं मिथ्यात्व के पोषक ग्रंथों में, तो यहाँ कह रहे हैं वो सब दूषित हैं और सब को आगम है ना। ये नहीं है कि स्वाध्याय के नाम पर अपन कुछ भी खोल लें, कभी भी कुछ भी पढ़ लें। यहाँ तक कि जो वीतरागता के पोषक भी ग्रंथ होते हैं, बहुतों का होता है कि भी स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है, ग्रंथ लिया, आज एक पैराग्राफ किसी ग्रंथ से पढ़ लिया, अगले दिन दूसरा ग्रंथ लिया, दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया। जब तक आद्योपांत सही तरीके से स्वाध्याय नहीं होगा, तो हमें वस्तु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप ख्याल में आने वाला नहीं है। तो स्वाध्याय किस तरीके से होता है ये भी समझें। और हिंसा का ही उपदेश देने वाला, जो निरंतर परिग्रह में लीन है ना, माने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे सब ये मुनिराजों का बता रहे हैं, वो सब गुरु के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो विषय कसाय के त्यागी हैं, है ना, एक बार रस निरस भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे विषय कषाय से रहित नगन दिगंबर भेषधारी अपने सच्चे मुनिराज होते हैं, है ना। यहाँ पर एलक छुल्लक और आरिका जो एक वस्त्र मात्र के धारी होते हैं, इनके अलावा जितने भी वेश हैं वो सब उभेशधारी पुलिंगधारी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से सम्यक दृष्टियों को नमस्कार, सम्यक दृष्टि इनको नमस्कार नहीं करता, इनकी विनय नहीं करता। अपन प्रथमा में भी कितनी कहानी देखते हैं, राजा नाराज हो गया कि भैया मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, मैंने किसी भी कीमत पर, मृत्यु की कीमत पर भी ना, भले रूठ जाए। एक दिन भजन लिया था ना अपने जब प्रारंभ में ना, नहीं लाज भय मुझको खाना, नहीं रागियों की शरण मुझको जा, ऐसा उन्हें कितने महापुण्य के योग से अपने कोई वीत रागियों का कुल मिला है, इसको क्षणिक विषय भोगों के लिए ऐसा छोड़ देना ये समझदारी नहीं है ना। ठीक है जिस भूमिका में है रिश्तेदारी निभानी है, लौकिक व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो भैया हमारा श्रद्धान नहीं है। हमारा श्रद्धान तो एकमात्र वीतरागियों के प्रति है, उनके अलावा ये मस्तक कहीं झुकने वाला नहीं है ना। मस्तक कट जाएगा लेकिन मस्तक कहीं भी झुकेगा नहीं, एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आधुनिकता के नाम पर अथवा प्रोग्रामों के नाम पर, क्योंकि धार्मिकता का भी ना इतना पाश्चात्यकरण हो गया है, मानो नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, तो भाई कॉलोनियों में रहने का आजकल वो है, तो भाई उसका धर्म है तो वो भी सब करेंगे मिलके, और ईद है तो वो सब मिलके मनाएंगे, ये सारा। तो अपने को इन चीजों से बचना चाहिए, है ना। आप सामाजिक नहीं बनो उसकी बात नहीं है यहाँ पे, आप सबसे कोई लड़ा झगड़ो, ऐसा ज्ञानियों का जीवन नहीं होता है। उनका तो जीवन ऐसा होता है कि अन्य मति भी उनसे प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर ले, है ना। हित मित प्रिय वचन सबसे प्रयोग करे, माने किसी को ऐसे अपशब्द कह के मना नहीं करे कि नहीं भैया तुम्हारे भगवान तो ऐसे होते हैं। किसी के धर्म की ना उससे निंदा करे, ना कभी उसके मंदिर आदि को अपशब्द बोले, ना तो अपनी बात है कि मेरी श्रद्धा एकमात्र वीतरागियों के प्रति है, मेरा मस्तक तो यहीं झुकेगा, बाकी सबके सुख दुख में समाज है, कॉलोनी है, उसके लिए मना ही नहीं है ना। लोक व्यवहार है तो आपके परिवार में भी मेंबर हो सकते हैं सब धर्म को मानने वाले। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं ना, राजा श्रेणिक और रानी चेलना। राजा श्रेणी बौद्ध धर्म को मानने वाले और रानी चेलना जैन धर्म को मानने वाली। तो भले ही धर्म का मतभेद था, लेकिन गृहस्थी में मनभेद नहीं था।
कि माने रानी चेलना से और राजा सेठ का झगड़ा हो रहा है रोज, ऐसा कुछ भी नहीं था। माने जो योग्य पारिवारिक व्यवहार है वो पूरा निभाते थे। और बाकी कोशिश थी दोनों का कि वो उसको बदल दे, वो उसको बदल दे। तो ठीक है, अपने धर्म का स्वरूप बता सकते हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ऐसा एक पैराग्राफ और है भावार्थ का, ये और पढ़िएगा इसमें। जी। सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता है। ये देव हैं, राजादि हजारों मनुष्य इसे पूछते हैं, यदि मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा तो यह देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ कर देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, स्त्री पुत्र आदि का नाश कर देगा। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, दुखी कर रखा है। द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा, रोगी बना देगा। इस क्षेत्र में सभी लोग इसे पूजते हैं। हमारे कुल में बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई, बंधु पूछते आए हैं। अब यदि मैं इसकी पूजा वंदना छोड़ दूंगा तो मेरा घर बार तो अनेक पुत्र पुत्रादि लक्ष्मी से भरा है। कहीं किसी का मरण, हानि, रोग आदि हो जाएगा तो मुझ पर आरोप आएगा और मुझ पर बड़ा भारी दुख आन पड़ेगा, सो बड़ा अनर्थ होगा। प्रैक्टिकली बता रहे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली, क्योंकि अपन मतलब ये सब चीजें फील करते होंगे अपन भी। जो लोग धर्म में जुड़ते हैं, अब पूरा परिवार मानो रागियों को मानने वाला है, तो कहना बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिकली जब आती है ना, माने एक व्यक्ति घर का माने घर में कुछ मान्यता चलती है, मानो कि अमुक फंक्शन पर सब लोग उसको नमस्कार करेंगे, उसके नाम का जो भी निकालते हैं वो घर का एक व्यक्ति करना बंद कर दे। अब वो घर में कुछ भी होता है ना, सारा आरोप उसी पर। ऐसा बहुत अपन आप लोग भी देखते होंगे ना अपने यहाँ, हम कई घटनाएं तो अपन भी देख चुके हैं। मैंने इतना इतना बोल देते हैं कि घर में सब परेशान हो, जिससे बढ़िया इन्हीं का पैर तोड़ दो। एक सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, कि एक बच्चे ने ऐसा नियम ले लिया कि मैं सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। बाकी खूब अच्छा मम्मी पापा की सेवा कर रहा है, परिवार वालों की, दादा दादी की, सबकी सेवा कर रहा है। लेकिन इससे उसने रागियों को पूजना बंद किया, तो पूरे घर वालों ने उससे द्वेष कर लिया, पूरे घर वालों ने। ऐसा कोई कहता है उनकी सगे माने सगे माता पिता, दादी दादा, इसका पैर तोड़ दो, इसके हाथ तोड़ दो, ये इसका मंदिर जाना बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और उस बच्चे ने किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं, कि मैं खूब। और आज वो लोग उसकी सेवा से प्रभावित भी हैं। क्यों? क्योंकि जो घर में बच्चे धर्म में नहीं लगे हुए हैं, वो तो जरा सा भी मम्मी पापा की नहीं सुन रहे, और वो बच्चा सज्जन, मम्मी पापा की सुख दुख में भी साथ दे रहा है, सब कुछ। आज वो सब नॉर्मल हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम आई कि दादी बीमार हो तो इसकी वजह से हुई है, पापा बीमार हो तो इसकी वजह से हुई है। माने घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके सब सबका करता कौन? कि इसने वो देवी को नहीं पूजा। तो किसने कहा कि मैंने पूजना बंद किया है तो वो देव मुझे परेशान करेगा ना, वो आपको क्यों कर रहा है? आप तो पूज रहे हो। लेकिन माने घर वालों को लगता है कि ये नहीं पूछ रहा, इसलिए वो देव हमें परेशान करे। ये प्रैक्टिकली विचारना, क्योंकि इतना आसान नहीं है, पढ़ना सुनना बहुत सरल है। किसी भी कीमत पर, है ना, माने किसी के माने पुत्र आदि ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि छोटे छोटे संतान का बिल्कुल मरण, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और सारे लोग कह रहे हैं भैया दवाई कुछ ना काम नहीं करेंगी, ये तो ऊपरी है, वहां चले जाओ, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें सवा रोपा निकालना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, तुम हाथ भी मत जोड़ना, लेकिन तुम हम इस पे हाथ लगा के और भेज दो। लेकिन किसी भी मेरी माने मेरी मेरी बहन थी इंदौर में। तो मेरे घर में नहीं पूजे जाते थे देवी देवता, उसकी ससुराल में पूजते थे। तो 3.5 साल बाद शादी के नए होटल में बैठे हुए उसके हस्बैंड के ऊपर दीवार गिर गई सिर की होटल की, और वो खत्म हो गए। तो सब लोग बोले ये नहीं पूछती है इसलिए ये खत्म हो गए इसके हस्बैंड। कुछ भी हो सकता है, घर में किसी का मर्डर हो सकता है, कोई तीसरी बिल्डिंग से गिर सकता है, कोई आत्महत्या कर सकता है। माने आप सोचो कि धर्म में, माने आपको लग रहा हो कि इसी काल में धर्म में लगना कठिन है, ऐसा नहीं है। माने कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है धर्म के मार्ग में, तो ज्ञानी जी वो सब बाधाओं को, ऐसा कुछ भी हो सकता है। माने पर उसने पूजना शुरू कर दिया, दो लड़के थे उसके, उनकी रक्षा के लिए पूजना शुरू कर दिया उसने। अब तो कोरोना में चली गई पर वो पूछती रही। यही भय रहता है ना, सब मेरे पे ही आरोप लग, सारा दोष मुझे पर ही आ जाएगा, सब मुझे ही सुनाएंगे। उन्हें कितनी सहनशीलता चाहिए कि एक मैं तरफ पूरा इतने बंद हो गई।
हमारी दीदी ने भी कलश अलस भरते थे उनके ससुर, तो जब अलग हुई तो बोले मैं कक्का पूजूंगी नहीं, मैं ये सब मानती नहीं, तो वो लक्ष्मी जी रखना ये सब बंद कर दी। तो जिया जी अभी कहते वो नहीं करती नहीं, इसलिए वो घर में परेशानी, मैंने कोई परेशानी नहीं, वो अपना कर रही तुम अपना कर रहे। मेरी जिठानी खुद मेरी शादी हुई तो भट्टी फट्टी बाबा आए, बोले इनके पैर पड़ो, मैंने कि मैं ऐसे नहीं पड़ती किसी के पैर, मैं जय जी नहीं पड़ती सिर्फ। तो गुस्सा हो गई, बोले अलग हो जाओ, मैंने कहा अलग कर दो भाई, इसमें कौन सी बात है। ना माने कितना आत्मबल चाहिए, मेरू की तरह चल सकता है। कितनी माने कितनी परीक्षाएं हो सकती हैं इस मार्ग में, लेकिन सारी परीक्षाओं को इग्नोर करके कि नहीं, कि मेरा तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। इस पर दूसरा तन जाए तो जाए, उससे दिक्कत नहीं होती है, लोगों को दिक्कत होती है उससे, लोगों के सुनाने से। सब हमको बुरा कह रहे हैं, धर धर के हमको सुना रहे हैं, है ना। इतना बहुत लोग भी परेशान होके कहते हैं ठीक है भैया जो कहोगे हम कर लेंगे, ऐसा। लेकिन यहाँ पे शुद्ध सम्यक दृष्टि। वही तो बहुत लोग खुदे पूछने अभी भी जाते हैं मंदिर आते हैं कि जब ये अपनी जैन धर्म को कर रही हूँ तो क्या को दूसरे धर्म में जा रही हूँ। अरे बोले सब भगवान तो है, मैं कि भगवान है मिथ्यात्व है, इतना पढ़ रही सुनती है उसके बाद भी वहीं चले। देखो रियल में भी कोई देव हो सकता है, पर यहाँ ना देव मेरा बिगाड़ कर देगा, हरण कर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो पाप के उदय में। लेकिन फिर भी यही विचारे कि मेरे ही कर्म का उदय है ना। कोई सोचे कि भैया ये भगवान को मानने से ये परेशानी आई है कि नहीं, ऐसा उसका धर्म के अभी प्रति। दीदी दीदी अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि देव वगैरह जो है कुछ चेष्टा करके दिखाते हैं, पर वो किसी का कुछ बिगाड़ करते नहीं है। अगर आप उनके तरफ वो हो गए आकर्षित तो गड़बड़ होती है, नहीं तो कुछ नहीं होता। देखो यदि हमें ये श्रद्धान है ना कि मेरे पाप के उदय में मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता, और पुण्य बस के उदय में मेरे को कोई सहायता नहीं कर सकता। अब चाहे देवगति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे प्रकृति प्रदत्त प्रकोप हो। आजकल जैसे अभी भूकंप की वीडियो कितनी सारी चल रही है। एक वीडियो आई थी कि पूरा सामान ऑफिस का उस लेडीज के ऊपर गिर गया है, और फिर भी वो सुरक्षित बैठी है अंदर। पूरा माने पूरा ऑफिस का सारा सामान, अलमारियां, सब एक लेडीज के ऊपर गिर गई, और फिर भी वो सुरक्षित बैठी है। और कोई जरा सा गिरा तो भी मरण को प्राप्त हो गया। माने सब कुछ हमारा कर्माधीन व्यवस्था है ना। पुण्य पल्ले है तो कुछ भी हो जाए, माने स्वर्ग के सारे देव इकट्ठे होके उपसर्ग करे ना, तो बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसा सारा जगत इसका बुरा करना चाहे, लेकिन मेरा पुण्य का उदय है, ऐसा, है ना। पुण्य उदय में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और पाप के उदय में कोई कुछ सहायता नहीं कर सकता है। अब चाहे आप रागी को मानो या वीतरागी को, पाप का उदय आना है तो आना है। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो मैं अकेला मैं ही हूँ, है ना। कोई कहे फिर क्या फायदा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कि यदि कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ वो मेरे ही हाथ में है, कि मेरे ही परिणाम, है ना, उस आते हुए पुरुषार्थ कर्म के करना। क्षमता रखता हूँ। तो बस पुरुषार्थ मेरे, करना अपना काम है, बाकी तो कुछ जो होना है सो होना है। हाँ जी, है ना। जिसको अपने कर्म पे विश्वास है, उसका फिर ये रागी देवी देवताओं का भय समाप्त हो जाता है। जो होना है सो निश्चित है ना। मुझे घर वालों से बुराई मिलनी है, मुझे मैंने किसी पे गलत लांछन लगाए होंगे, तो भैया लगाएंगे घर वाले कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। मैंने किसी निर्दोष पे लगाए होंगे लांछन, ऐसा ऐसा विचार करके हर कंडीशन में वो समता ही मानता है ना। माने बहुत सुंदर पैराग्राफ है, घर के पिता, पिता के पिता, है ना। पूरा माने पीढ़ियों से वो चीज मानते आ रहे हैं रागियों। और ये आया कल का नया छोकरा ये बंद कर दे, तो आप सोचो दादा दादी परिवार वाले, वो मानो बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, आपको नहीं पता पूरा इकट्ठा होके कितना बुरा हाल हो जाता है। पूरा परिवार मिले, मानो कई भाई हों, दादाजी के भाई हों, सब। क्योंकि एक व्यक्ति बंद कर देता है ना, तो वो सारे लोग माने भले ही जिनसे आना जाना भी नहीं हो ना, वो भी आके बोलेंगे तेरे बेटे ने बंद कर दिया ना, तेरी बेटी ने बंद कर दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। ऐसे ऐसे लांछनों को भी है जो कर्म कृत मानते हैं, और अपने आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और ऐसे बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पे ही टिके रहते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञानी सम्यक दर्शन। ऐसा ही धर्म का महात्म्य है। तो कोई जो बल है ना, ये कहाँ से आता है, ये अंदर का बल है ना। बाहर में आत्मबल। ऐसा आत्म बल, बिना अपने को आत्मा जाने ये बल आ ही नहीं सकता है, नहीं तो भय ही रहेगा। मार ना दे कोई परिवार वालों को, हमारी तो चिंता नहीं है,
हमारे घर वालों को कुछ ना हो जाए, पत्नी को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कुछ नहीं हो जाए। तो ना बहुत लोग कहते हैं हम अपना दुख तो सहन कर लेते हैं, बच्चों का नहीं देखा जाता। बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसको कैसे छोड़ दे अपन, वो तो अभी छोटा है। अपन पूर्व में अब अक्षर आएगा, 6 महीने के बच्चे के मरण का प्रसंग आया था। दीदी तो भी ज्ञानी जीव अन्याय निधि अवश्य का सहारा नहीं लेते हैं। हाँ जी। ये लिखा है ना, उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। किनका मतलब कुदेवादी का फैलाव? हाँ जी, ये मैंने ऐसे कुदेवों को मानने वाले, अच्छा, कुदेवों को मानने वालों का, ना कि कुदेव का ना? दोनों का ही ले सकते हो। कुदेवों का भी मैंने कितना आज पहले कहा ये सब मंदिर आदि होते थे अन्य मतों के, इसका फैलाव कितना से बड़ा मेरा है। मतलब तो नहीं, फैलाव से मतलब ये कि उनका प्रभाव ज्यादा है। इस काल में तो आते ही नहीं है ना देव वगैरह कोई। मैं ये पूछना चाह रही थी। यहाँ पर ज्यादा कुदेव लोग बता। जितने भी माने वीतरागी को छोड़कर जितने भी काल्पनिक मंदिर आदि बने हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, रागी देवी देवताओं के मंदिर आदि की बात। ऐसा आज आप देखो ना, माने टीवी के लेवल पे हर जगह माने वही वही तो प्रोग्राम चलते रहते हैं कि भाई अब रागियों के प्रोग्राम शुरू हो गए। वीतरागियों के कितने आते हैं, कितने चैनल पर आते हैं, ज्यादा ज्यादा बस जैन कम्युनिटी वालों के लिए बस जैन चैनल पे। कि रागियों के पोषक सब माने पूरा वर्ल्ड के लेवल पे उनका प्रचार होता है रागियों के धर्म का आज के टाइम में। वीतरागियों का नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, इसमें देखो अपन जैन धर्म कहता है किसी को दोष देने से फायदा नहीं है। हमने कहीं भी रागियों की अनुमोदना की होगी, इसलिए अपने को ऐसा वातावरण मिला है। आज किसी भी कीमत पर अपन वीतरागियों की शरण ना छोड़े ना, हर कंडीशन में। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। इसके अलावा किसी की शरण में नहीं जाना। ऐसा कम से कम इस मनुष्य पर्याय में इतनी दृढ़ता तो ले ही आए, समझना हमारा जैन कुल में पैदा होना सार्थक हो गया। ऐसा ठीक है, समय हो गया है। अभी भाभी जी प्रश्नोत्तर ले रहे हैं, लीजिएगा भाभी जी। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रश्न 64 पेज से है। सम्यक दृष्टि के 8 गुणों के नाम बताएं। हाँ जी, मधु दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। सम्यक दृष्टि के 8 गुण। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। हाँ जी। संवेग और निर्वेद का स्वरूप बताएं। संवेग और निर्वेद का स्वरूप बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, बताइएगा। सम्यक दृष्टि को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता है, और निर्वेद का गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है। यह दूसरा गुण है। दूसरा है निर्वेद। निर्वेद है ना, निर्वेद। तो निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है। निर्वेद माने भोगों से विरक्ति, संवेग माने संसार भोगों से विरक्ति। हाँ जी। हाँ, एक लाइन में धर्म से अनुराग संवेग है, और संसार शरीर भोगों से विरक्ति निर्वेद। हाँ जी। अगला है, सम्यक दृष्टि का संवेग और मिथ्या दृष्टि का अनुराग, अंतर स्पष्ट कीजिए दोनों। भोगों से विरक्ति। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? सुषमा दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। सम्यक दृष्टि का जो संवेग होता है वो तो धर्म और धर्म को धारण करने वाले धार्मिक लोगों से होता है। लेकिन उसकी वत्सलता उस तरह से नहीं होती जो स्त्री पुत्र धन संपदा आदि में ममत्व आदि करता है। और ना उसकी मतलब सम्यक दृष्टि की शरीर में भी आत्मबुद्धि नहीं होती, जबकि वो अनुराग का मतलब अपनी धन संपदा से या जिससे वो ममत करता है, मिथ्या दृष्टि उससे मतलब रखता है। मुख्य लक्षण तो यही है। जैसे 10 लक्षण धर्म में अनुराग किया, लेकिन 10 लक्षण की जो बाकी क्रियाएं हैं कि उसी में करना, उससे अनुराग नहीं करता। कुछ मैं जो समझाना चाह रही हूँ मतलब यही फर्क है, उसमें भाव का फर्क है एक तरह से। हाँ जी, भाव आ गया पूरा। हाँ जी।
अगला है आत्मनिंदा और गर्हा का स्वरूप बताते हुए अंतर स्पष्ट करें। हाँ जी, आत्मनिंदा और गर्हा का स्वरूप बताएं, दोनों में अंतर भी बताना है। हाँ जी, रेखा भाभी जी बता रहे हैं, चलिए बताइएगा। आत्मनिंदा ने अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा करना, ये आत्मनिंदा नाम का गुण। और गर्हा यानी साधर्मी, विशेष बहुज्ञानी और गुरु साधर्मी उनके पास विनय सहित अपने निंद दोष आदि प्रकट करना, ये सम्यक दृष्टि का गर्हा नाम का गुण है। मैंने अंतर आत्मनिंदा बताना है। ही पश्चाताप, और गर्हा में अपने से अधिक ज्ञानवान के पास शब्दों में बोल के। भूल के, हाँ। उपशम गुण और भक्ति गुण के बारे में बताएं। सम्यक दृष्टि के उपशम गुण और भक्ति गुण के बारे में बताना है। उपशम में क्या आया था और भक्ति में क्या आया था? हाँ जी, कौन बता रहे हैं? मैं बताऊं? चलिए, प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। सम्यक दृष्टि में सम्यक दृष्टि के क्रोध मान माया लोभ आदि की मंदता होती है। राग देश काम उन्माद बैर आदि को सम्यक दृष्टि अपना घातक मानता है और सब मंद होते हैं, यही उपशम गुण कहलाता है। और सम्यक दृष्टि की भक्ति नाम का जो गुण है, उसके पंच परमेष्टि में, जिनवाणी में और जिनेन्द्र प्रतिबिंब में 10 लक्षण धर्म में उनके गुण स्मरण करके गुणों का अनुराग करना भक्ति नाम का गुण कहलाता है। हाँ जी। सम्यक दृष्टि का वात्सल्य और अनुकंपा गुण कैसा हो? सम्यक दृष्टि का वात्सल्य और अनुकंपा, जिन्होंने नहीं बताया वो बता सकते हैं। अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। वात्सल्य में तो सम्यक दृष्टि को मतलब धर्मात्माओं से और जो अपने साधर्मी होते हैं उनसे वात्सल्य होते, प्रेम होता है। और अनुकंपा में जीवों के प्रति दया रहती है, उनको 6 काय के जीवों के प्रति उनमें अनुकंपा मतलब दया रहती है उनकी। हाँ जी। छंद नंबर 28 का शब्द सा अर्थ करें। छंद नंबर 28 का शब्दार्थ करना है। मैं मैं करूं? बताता हूँ। हाँ जी भाई, सब करिएगा। सम्यक दर्शन संपन्नपि, तो सम्यक दर्शन से सहित संपन्नम, मातंग चांडाल, देहजम चांडाल के शरीर से उत्पन्न अर्थात चांडाल कुल में पैदा हुए। देवा अर्थात जो तीर्थंकर देव को देवा बोला है। देवम जो सम्माननीय होते हैं, पूज्य होते हैं। विदु जो कहते हैं, क्रिया है ये। विदु भस्म गूढ़ंग रांत रोजिसम, अर्थात रात के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान। ये इसका है भावार्थ। सभी तीर्थंकर देव सम्यक दर्शन से सहित चांडाल के शरीर से उत्पन्न अर्थात चांडाल कुल में पैदा हुए को अपि भी रात के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान पूज्य सम्माननीय कहते हैं। हाँ जी, बहुत सही। विदु आगे रह रिक्त गया, स्थान। विदु जानते हैं। हाँ, बोला उन्होंने, बताया उन्होंने। हाँ जी, रिक्त स्थान है बाकी। सम्यक दृष्टि के 8 गुण प्रकट होते हैं जिनसे डैश जान लिया जाता है। हाँ जी, मधुर भी है। स्वयं का तथा दूसरे का सम्यक तो जान लिया जाता है। हाँ जी। हाँ अपने जी, परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तन की निंदा करना डैश है। प्रज्ञा भाभी जी। आत्मनिंदा। आत्मनिंदा है। सम्यक दृष्टि का अनुराग डैश 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 में होता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग डैश 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 में होता है।
मधु दीदी का ही हैंड रेज है, बताइएगा। पंच परमेष्ठी में, जिनवानी में, और जिनेन्द्र प्रतिबिंब में, 10 लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में। हाँ जी। मैंने 3 लिए हैं, धर्मात्माओं में, धर्मायतनों में और धर्म की कथाओं में, ऐसे। अगला है जैन दरिद्री को धन का निधान देखकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा जीवों को देखकर सम्यक दृष्टि को आनंद होता है। कौन सा गुण है? अनुकंपा। वात्सल्य है। वात्सल्य वात्सल्य। हाँ जी, वात्सल्य। वात्सल्य। बात है बछड़ा पर गौ प्रीति ज्यों त्यों ता धर्मी के। सम्यक दर्शन से सहित चांडाल को भगवान गणधर देव कहते हुए क्या दृष्टांत दिया? हाँ जी, सुषमा दीदी है। जैसे भस्म से दबा हुआ अंगारा होता है जो पुनः प्रज्वलित हो सकता है फूंक मारने पर या उसको हटाने पर, उसी तरह जो चांडाल की देह से उत्पन्न हुआ, यदि वो सम्यक दर्शन से सुशोभित है तो वो देव ही कहलाएगा, उसको गंधर्व देव भी देव ही कहते हैं। हाँ, अंतिम है, जिसे सच्चा श्रद्धान ज्ञान प्रकट हो गया उसका संपूर्ण डैश होकर ही परिणमता है। हाँ जी। बाह्य अभ्यंतर गुण रूप परिणमता है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिनवाणी स्तुति अंजलि भाभी जी ले रहे हैं, लीजिए। चरणों में आ पड़ा हूँ, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगवानी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांगवानी, हे द्वादशांगवानी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को बताया, आप पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगवानी, हे द्वादशांगवानी। षड्द्रव्य को बताया, साधुवाद को जताया, भवबंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्रवाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगवानी, हे द्वादशांगवानी। रिपुचार मेरे नभ में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठाने। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगवानी। देव ज्ञान मुझको आता, इस जग से तोड़ नाता, इस जग से तोड़ नाता, होवे सुदर्शन साता, होवे सुदर्शन साता। नहीं जग में तेरी सानी, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगवानी, हे द्वादशांगवानी। रमु वरिहंताणं रमु सिद्धाणं
डमु आयरी आडम डमु उवज्झायाडम डमु लोए सर्वेशा पूरम। बोलो जनवाणी माता की जय हो।